भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मजदूर किसानों की बुलंद आवाज। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का काफिला आगरा शमशाबाद रोड पर पहुंचा, जहां उन्होंने भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव ठाकुर के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने अर्थ न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी बिल को लेकर आई है, जिससे किसान को नुकसान होगा। बड़ी कंपनियों द्वारा किसान को ठगा जाएगा, इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु किसान आयोग गठन कराने की पुरजोर मांग कर रही है। जब हम कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन कर दो, 2 साल से चिल्ला रहे हैं, और किसान अपनी फसल लागत मूल्य लाभांश के अनुसार रखेगा, उसमें खरीद करो। ये अध्यादेश ले आए, हमारी बात नहीं मानी। बनाया था हमने प्रधानमंत्री, और हम ही उखाड़ देंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी से माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जिस तरह महाभारत काल में अभिमन्यु के मरने पे अर्जुन ने प्रण किया था कि अब मैं दुष्टों का संहार करूंगा, तो वो ही प्रण इस भानु प्रताप सिंह का है और भारतीय किसान यूनियन भानु का है कि अब हम अत्याचार और अहंकारियों को नहीं छोड़ेंगे। और दिल्ली के रामलीला मैदान में लॉकडाउन के बाद एक पूरे भारत का एक महाभारत होगा। एक एक पैसा सरकार को किसान का माफ करना होगा, किसान आयोग का गठन करना होगा, किसान आयोग भी अपने फसलों के दाम तय करेगा। इन सारी मांगों को लेकर हमने गौरव ठाकुर का कार्यालय खोला है और आगे और चल रहे हैं और कार्यालय खोलेंगे और ऐसे ही खोलते रहेंगे। बस यही चाहूँगा भानु प्रताप जी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं किसानों के हक की लड़ाई जी और जान से लड़ूंगा। किसानों के हक, उनका हक दिलाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दूंगा। कार्यालय उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गोतिला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उसके बाद मनोनयन पत्र वितरित किए और संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में जोश का संचार किया। इस मौके पर पाल बघेल धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल को भी ठाकुर भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गयी, तो मुकेश बघेल को मंडल सह सचिव और किशन बघेल अकबरपुर सहित तमाम कार्यकर्ताओं को भानु संगठन के पदों के विभिन्न दायित्व सौंपे गए। संतोष पाल, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं किसान का बेटा हूं और आज सबसे बड़े संगठन किसान संगठन से भारतीय किसान यूनियन भानु से आशीर्वाद मिला और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली है। इस दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। रोष आता है, गुस्सा आता है जब किसान को हर समय ठगा महसूस करता हूं, क्योंकि सरकार ने देखा कि हमने सबको बांध दिया, शिक्षा को बांध दिया, व्यापार को बांध दिया। किसान एक ऐसा था जो बड़े व्यापारियों के चंगुल से बाहर था, तो एक अध्यादेश पास करके किसान को भी ऐसा फंसा करके बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े उद्योगों के साथ एक अध्यादेश पास करा के अभी किसान को ठगा गया है। ये आज आगरा से एक बिगुल फूंक गया है, बिगुल बजा है कि अब निश्चित ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। और जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, एक दिन रामलीला मैदान दिल्ली से हुंकार भरेंगे और पूरे देश में जो भी करना पड़े वो करेंगे और किसान आयोग का इनको गठन करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक दिन किसान जब रोड पे आ गया 62 करोड़, तो ये संभाल नहीं पाएंगे। इससे इनको पहले ही ये समझ जाएं और अध्यादेश को वापस ले लें, किसानों की मांग को पूरा करें और किसानों का जो मिनिमम प्राइस है वो इनको जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। नहीं, किसानों गुस्सा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली तो किसानों के मतलब 10% किसान ही दिल्ली को घेर लेंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। आज हमारे भारतीय किसान भानु के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भारी जोश देखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जोश भर दिया उसमें। आज हमारे जो गौरव ठाकुर जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, उनने अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया प्रदेश का, और एक समीक्षा बैठक हुई जो गोतिला में आज हुई है और बहुत ही देखने के लिए यहाँ किसान जुड़े और अच्छा लगा। किसानों में बड़ा जोश था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही थी बिल पास के लिए जो किया, अभी इसका हम विरोध करेंगे। हमारा पूरा संगठन विरोध करेगा। हम किसान आयोग की मांग करते हैं तो किसान आयोग सरकार को बनाना पड़ेगा, अन्यथा हम दिल्ली में धरना देंगे। जो भी आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका हम पालन करेंगे। यादव, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु। आज के गोतिला में जो कार्यक्रम है उसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी रहे। आज मेरे जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन सिसोदिया जी के नेतृत्व में जितने भी किसानों ने पद लिए हैं और पदाधिकारी बने हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और गौरव भाई का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कार्यक्रम के लिए। और जो भी नई कार्यकारिणी बनी है उन सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी का धन्यवाद। मैं राजीव चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर
राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करी जा रही है। टेबल बजा करके संसद में तनख्वाहें बढ़ा ली जाती हैं और अपने मनचाहे हिसाब से कानून बदल लिया जाता है। किसान का हल्ला मचाने वाली बीजेपी सरकार ये भूल रही है कि किसान को बीच में बैठाना चाहिए और किसान के रेट जो 8 रुपए किलो जो वो गेहूं बिक रहा है वो आज मार्केट में 28 रुपए है और इनकी नीति के कारण मैं समझता हूं जय गेहूं 2 साल के अंदर 60 रुपए किलो बिकेगा। ये एक मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं निर्धारित करना चाहती है? ये इस बात से क्यों बचना चाहती है सरकार? सरकार मन चाहे जब बैठ करके कानून को बदल लेती है। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह अपने बच्चे की मौत इसी किसानों के बीच में करा चुके हैं। उसे मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी कर्जे के कारण। यह सरकार हमें झूठ बोल बोल करके बार बार झूठे वादे करके हमसे वोट लेकर के राजनीति कर रही है। आखिर यह कढ़ाई कब तक चढ़ेगी? काट की कढ़ाई एक बार 2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। किसान की रोटी पूरा देश खाना चाहता है लेकिन किसान की आवाज नहीं उठाना चाहता। ये नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको इनकी गद्दी से खींच के मारने की आवश्यकता आ गई है। आज ये भूल रहे हैं इस देश में 62 करोड़ जनसंख्या किसानों की है। जिस दिन भी ये सड़क पर उतरेगी इनके घर में रहने के लिए जगह नहीं होगी। गौरव ठाकुर के नेतृत्व में गांव गोतिला में हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और भानु संगठन को एक स्वर में मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।